फीफा वर्ल्ड कप आते ही इसकी सर्चेस काफी बढ़ जाती हैं। लाखों लोग इस इवेंट की न्यूज अपडेट्स और हाइलाइट्स में इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट है तो क्या इसे मोनोटैग के जरिए मोनेटाइज किया जा सकता है? स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई चीज समझ ना आए कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पर देखनी है ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। ले जनाब, अगर तो हमारे पास पहले ही सोर्स ऑफ ट्रैफिक मौजूद है तो फिर हमें अगले स्टेप के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि वेबसाइट के अंदर हम पॉप अंडर या पॉप एड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी एड्स की टाइप्स होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है एज पर नीड। बट अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ ट्रैफिक नहीं है, जैसे कोई साइट वगैरह नहीं है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। स्किल सिखा रहा हूं, आपने गूगल साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक साइट लिखा हुआ है, क्लिक करके ओपन कीजिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो स्टाइल चूज करना है कि हमारी साइट किस तरह दिखनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक स्टाइल भी अपनी पसंद का आप चूज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने इसको चूज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे गूगल जिमिनाई AI टूल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसको बताता हूँ कि भाई मुझे एक साइट बनानी है, एक टेस्टिंग साइट। मुझे उसका नेम सजेस्ट कर दे। किसके ऊपर? स्पोर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे इसने मुख्तलिफ नेम सजेस्ट कर दिए हैं। ये एक टेस्टिंग नेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ लगाने के बाद इसको इस तरह से बोल्ड कर लिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा एक और भी बताता हूँ। यही नेम हम यहाँ पे एंटर साइट नेम के अंदर भी मेंशन कर देंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो एक इमेज का और हेडर टाइप का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ हम इमेज के ऑप्शन से इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं जनाब इसको कहता हूँ कि मुझे एक इमेज जनरेट करके दे। तो AI एक अच्छा सा इमेज जनरेट कर देगा। तो भाई मुझे इस इमेज को देख लेना है। अगर तो इसमें कुछ चेंज करना है तो वेल कर सकता हूं, नहीं तो मुझे एज पर नीड इसे यूज कर लेना है। यहां डाउनलोड इमेज से इसको डाउनलोड कर लेते हैं और भाई यहाँ पे सिंपली आके अपलोड के ऑप्शन से मुझे इसको कर देना है अपलोड और उसके बाद अपने टेक्स्ट की कर लेनी है सेटिंग। अब हमारी साइट का मेन इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब नीचे हमने टेक्स्ट को पुट करना है, लेकिन इस टेक्स्ट को पुट करने से पहले हमें अपना लिंक जनरेट करना होता है। मोनेटाइजेबल लिंक को जनरेट करना सीखते हैं। यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इधर मेरे पास साइन अप का ऑप्शन आ जाता है। मैं कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब इसको यूज कैसे करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जी डायरेक्ट लिंक का। जब इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऐड डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन दिखाई देता है। इस टैब को जब मैं क्लिक करता हूँ तो इधर मेरे सामने एक लिंक जो है वो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन मौजूद है और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन भी मौजूद है। अब ये जो डायरेक्ट लिंक है मैंने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी। अब यहाँ वापिस आ जाते हैं हम अपनी साइट के ऊपर और भाई इधर हमें कंटेंट को पुट ऑन करना है और उसके साथ ही यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंसर्ट लिंक का। यहाँ पे क्लिक करके इधर हम अपना लिंक जो है उसको लगा के अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें कंटेंट को अभी कैसे लगाना है उस चीज को सीखना पहले जरूरी है। उसके लिए मैं सपोर्ट ले लेता हूँ जनाब गूगल जिमिनाई की। अब चूंकि हमारी साइट है इसके ऊपर कंटेंट जो है वो हमें एक रूटीन के अंदर एक अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे न्यूज या रेलेवेंट ऑथेंटिक जो अपडेट्स होंगी वो हमें लगानी होंगी। तो उनका तरीकेकार किस तरह से है जी, इधर एक हेडिंग आ जाएगी। उस हेडिंग को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे हमारे पास ये कंटेंट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हमें कंटेंट लगाना है आफ्टर वेरिफिकेशन। देखें यार, स्किल आप सीख रहे हैं, यहाँ पे आपको चीजें जो है वो समझ आ रही हैं। जो चीज समझ ना आए आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कोई भी काम करें ना उसको अच्छी क्वालिटी में करें और ऑथेंटिसिटी उसकी पहले इंश्योर कर लें ताकि आपको और जो देखने वाला है दोनों को अच्छा भी लगे। और जब तक हम कंटेंट के अंदर अच्छी वैल्यू नहीं देते भाई हमारा ना तो पेज ग्रो करता है ना ही ऑडियंस उसको पसंद करती है। और चूंकि जब तक हमारे पास इसके ऊपर अच्छा ट्रैफिक नहीं होगा शायद हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली इससे बेनिफिट भी हमें ना हो पाए। अब ये मैंने पिक्चर भी यहाँ इससे बनवा ली, उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, मेरा यूट्यूब के ऊपर इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लोग काम सीख लेते हैं, सीखने के बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते हैं या फिर उसके अंदर वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं जो चाहिए होती है, तो उससे डिजायर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपके पास इंसर्ट लिंक का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है और अपना मोनोटैग का जो लिंक हमने जनरेट किया था भाई उसको कॉपी करके यहाँ पे लगा देना है। एक दफा चेक भी कर लीजिएगा कि लिंक आपके म्यार के अकॉर्डिंगली हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ये लिंक लग चुका है।
अब इधर इस टेक्स्ट के अंदर भी अगर लगाना चाहें तो उसका तरीकेकार पहले मैंने आपको बताया है। सही हो गया। अच्छा, ये तो डायरेक्ट लिंक की स्टोरी थी जो हमने समझ ली, सीख ली। इसके बाद अगर यहाँ पे हम वेबसाइट के ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं तो भाई इधर मेरे पास माय साइट का एक टैब आ जाता है जहां पे हम अपनी साइट को अप्रूवल के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे ऐड साइट के ऑप्शन के ऊपर मैं जाता हूं तो इधर साइट का यूआरएल वो पूछ रहा है, साथ में जाहिर है कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताती है, उसे हमें देखना पड़ेगा और हमारी साइट बाकायदा तौर पे बैलेंस्ड होनी चाहिए। मैं सबसे पहले इसको करता हूं पब्लिश करने के साथ ही ये गूगल साइट में हमें यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है। अगर तो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे भाई पब्लिश का ऑप्शन दे देगा, नहीं तो इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, तो एज पर नीड आप देख लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं पब्लिशिंग और ये मेरी साइट पब्लिश हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे इसका ये यूजर एंड वाली साइट जो है ओपन की है तो इसका आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से इंटरफेस मेरे सामने आ रहा है। अब अगर आप देखें तो ये क्लिकेबल है, इसको जब मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एड शो होता है। अब जाहिर है मेरी साइट है, इसके ऊपर अगर ट्रैफिक आता है तो इस एड के बेनिफिट्स मुझे हो सकते हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया। तो इस तरीके कार से ये वर्क करेगा, बट हमें अपनी साइट को देखना है कि हमारी साइट जो है उधर हम कैसे लगा सकते हैं। तो भाई इधर से हमने अपने साइट का यूआरएल कॉपी कर लेना है और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। अब ऐड वेबसाइट के ऊपर जो है जब हम क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है। याद रखिएगा हर वेबसाइट यहाँ पे अप्रूव नहीं होगी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ठीक होती हैं बस वही वेरीफाई हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम वेरिफिकेशन के टैब के ऊपर दबा देते हैं तो कुछ देर में हमें इसका वेरिफिकेशन स्टेटस दिखाई देता है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे कुछ चीजें आपको बड़ी क्लियर बता दूं, शायद हर बंदा यहाँ से बेनिफिट नहीं ले सकता। उसकी 2-3 रीजन है। पहली बात ये कि ये कोई ओवरनाइट अर्निंग प्रॉमिस नहीं है मेरी तरफ से। आपने अच्छा काम करना है तो ही उसके चांसेस हैं कि इससे बेनिफिट हो। काम क्वालिटी वाला नहीं करेंगे, भाई आपकी स्किल कमजोर है, आपने जो कंटेंट दिया उसको लोग देख नहीं रहे हैं, आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो ये हडल्स हैं कि आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि भाई ये एक स्किल है, आपको इसमें टाइम लगता है कि आपकी साइट बने, आपकी साइट ग्रो हो। आपके पास अगर तो पहले से ही ट्रैफिक मौजूद है जो कि फीफा के अकॉर्डिंगली या स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट है तो देन इट्स गुड टू गो। आई थिंक सो कि फिर आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल हो सकता है। बट अगर आप नए से जीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें जो हडल्स हैं वो एक नए काम की आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद हम किसी रिजल्ट के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे भाई अगर हमने अपनी एफर्ट के बाद अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करवाने के बाद यहाँ पे इनकम को जनरेट कर लिया तो अगला प्रोसीजर आता है कि भाई हम अपनी इनकम को कैसे ले सकते हैं। इधर पे आउट के टैब के ऊपर जाते हैं। भाई इसकी यहाँ पे सारी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, इनको आपने रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से आउट हम ले सकते हैं, पेपाल के जरिए ले सकते हैं या पेयोनियर के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स आपने एक दफा पढ़ लें। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बाकायदा तौर पे एक स्किल है, ये पूरा एक प्रोसेस है। नथिंग इज क्विक हियर। ये एक स्लो, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी वाला प्रोसीजर है जिसमें आपका टाइम भी लगेगा और मेहनत भी। ऑलवेज कीप इन माइंड। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया। माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई चीज इरिटेट कर रही है, कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे ये भी कमेंट्स में बताइएगा। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात अगली वीडियो में भी हो सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।